हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल के बारे में, इंटर डिवीज़न या इंटर रेलवे म्यूचुअल के बारे में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि हमने भी म्यूचुअल लगा रखा है। म्यूचुअल के फॉर्म को किस तरह से भरना है, इसके 6 के 6 कॉपी हम आपको दिखाएंगे। और अगर आपको म्यूचुअल फॉर्म का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप जाकर म्यूचुअल का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं से भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से म्यूचुअल फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करके भर के आप चाहें तो कहीं भी म्यूचुअल लगा सकते हैं, अगर आपको म्यूचुअल मिला हुआ है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये जो है हमारा म्यूचुअल का कॉपी है जो हम लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसे कैसे भरते हैं, उसके बाद हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये 6 कॉपी रहेंगे आपके, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये फर्स्ट कॉपी हो गया, ये कॉपी 2 हो गया, उसी प्रकार से ये 3, 4, 5 और ये छठा कॉपी है। तो हम बारी बारी से एक पहला कॉपी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना होगा। ये आपका कॉपी है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 2 होते हैं, म्यूचुअल 1 और म्यूचुअल 2। तो अगर ये आप खुद भर रहे हैं तो ये म्यूचुअल 1 आप होंगे, और आप जिसके साथ म्यूचुअल कर रहे हैं वो म्यूचुअल 2 होंगे। अगर आप भर रहे हैं तो म्यूचुअल 1 के जगह पर आप अपना डिटेल्स डालिएगा, और म्यूचुअल 2 में आप जिसके साथ कर रहे हैं म्यूचुअल उनका डिटेल डालिएगा। तो इस प्रकार से ये मेरा म्यूचुअल 1 हम हो गए, तो इसलिए यहाँ पर मेरा फ़ोटो हो गया। यहाँ पर मेरा जिसके साथ मेरा म्यूचुअल हो रहा है उसका फ़ोटो साटना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉई का नाम भरना है। जिसे एम्प्लॉई 1 में हम खुद हो गए हैं, और एम्प्लॉई 2 में जिसके साथ आपका म्यूचुअल होगा। तो जहाँ जहाँ भी 1 रहेगा वहाँ पर आप अपना डिटेल्स डालिएगा, और जहाँ जहाँ भी 2 रहेगा वहाँ पर जिसके साथ आपका म्यूचुअल हो रहा है उसका डिटेल डालिएगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर जिसके साथ आपका म्यूचुअल हो रहा है। उसके बाद 2 नंबर में भरना है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, यहाँ पर आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मेरा बीए ऑनर्स है। तो अगर आपका मैट्रिक है तो यहाँ मैट्रिक भरिए, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भरिए, अगर आईटीआई है तो आईटीआई भरिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर वही डालिए जो फॉर्म फिलअप करते समय आप डाले थे, और या तो नहीं तो फिर आप अगर अपना क्वालिफ़िकेशन जमा किए हैं तो वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डालेंगे। उसी प्रकार से मेरा पार्टनर का क्वालिफ़िकेशन हायर सेकेंडरी है। उसके बाद ये चौथा नंबर में भरना है कम्युनिटी भरना है। आप किस कम्युनिटी से हैं, आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी जो भी है। मेरा ओबीसी है तो हम ओबीसी डाल दिए, और मेरा पार्टनर एसटी है तो फिर वो एसटी। उसके बाद आपको मेडिकल क्लियरिफिकेशन डालना है। ये आपका जब मेडिकल दिए थे तो उस समय आपका क्या है, तो यहाँ मेरा A2 है, मेरा पार्टनर का भी A2 है ये मेडिकल। उसके बाद पीएफ नंबर डालना है। ये जो पीएफ नंबर आपका होगा ये आईडी कार्ड में होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईडी कार्ड में आपका पीएफ नंबर रहेगा। आप यहाँ पर आप ये पार्टनर का भी पीएफ नंबर भरेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारा डिटेल्स जो होता है वो आपका पे स्लिप पर अंकित रहेगा। जब भी आप म्यूचुअल भर रहे हैं तो अपने पार्टनर का पे स्लिप मांग लीजिए, और उससे देखकर अपना सारा डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट भरना है। टीएम4 उनका भी है। अगर आप पॉइंट्समैन में हैं तो पॉइंट्समैन भरिए, हेल्पर में है तो हेल्पर भरिए। यानी कि आप जिस पोस्ट पर भी हैं वो पोस्ट का यहाँ पर नाम भरना है, और पार्टनर का भी नाम भरना है। वो पोस्ट आपका कुछ लेवल का है। अगर लेवल 1 है तो लेवल 1 भरिए, अगर लेवल 2 है तो 2, लेवल 3 है तो 3। यानी कि हम दोनों का ही ग्रुप डी में है तो दोनों का ही लेवल सेम हो गया, तो इसलिए लेवल 1 लेवल 1।
उसके बाद आपको डिवीज़न भरना है, 10 नंबर में डिवीज़न भरना है, जैसे मेरा आद्रा डिवीज़न हो गया। और यूनिट भरना है, मेरा यूनिट हो गया SSE पीवे CNI चांडिल सेक्शन। उसी प्रकार से मेरा पार्टनर का जो डिवीज़न हो गया वो आसनसोल है, SSE पीवे बराकर, ये बराकर सेक्शन हो गया उनका। उसके बाद पेबेंड आपको डालना है 11 नंबर में 5200 से 20,200, 5200 से 20,200। उसके बाद आपको ग्रेड पे डालना है ग्रेड पे आपको हो जाएगा 1800, यहाँ पर 1800। अगर आप 1900 में प्रमोट हो गए हैं तो ग्रेड पे आप 1900 डाल सकते हैं, या फिर आप 2400 ग्रेड पे के हैं तो 2400 ग्रेड पे डालिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जो है इसका जो कहीं भी आप म्यूचुअल लगाइएगा तो सभी जगह आपको फॉर्म सेम ही मिलेगा, इसलिए इसका हम PDF लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये 14 नंबर में देखते हैं इनिशियल अपॉइंटमेंट आपको कब ज्वाइनिंग मिली है। मेरा जो ज्वाइनिंग डेट है 2/9/2019 है, और मेरा पार्टनर का 13/11/2019। उसके बाद 15 नंबर में आपको डालना है मोड ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, आपको किस RRB थ्रू मिली है या RRC थ्रू मिली है। हालांकि ग्रुप डी का चयन जो होता है वो RRC के तहत होता है, और उसके बाद आपका ड्राइवर टेक्नीशियन ये जो होता है RRB के तहत होता है। अगर आपका सिलेक्शन RRC से हुआ है तो यहाँ पर आप RRC लिखेंगे, अगर आपका सिलेक्शन RRB से हुआ है तो यहाँ पर RRB लिखेंगे। उसके बाद है पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, आपका जब उस समय पोस्ट मिला था उस समय आपका क्या था, तो ये TM4 था मेरा, इनका भी TM4 था। और ग्रेड पे ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट उस समय भी मेरा ग्रेड पे 1800 था, इनका भी 1800। उसके बाद डेट ऑफ कन्फर्मेशन, ये जो डेट ऑफ कन्फर्मेशन होगा वो आपका वही डेट होगा जो अपॉइंटमेंट का डेट होगा, दोनों का डेट सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर भरना कि आपको जो है ये म्यूचुअल किस रीजन यहाँ आपको डालना होगा। तो हमने रीजन डाल दिया था टू लुक आफ्टर माय फैमिली, यानी कि आपको एक रीज़न देना होगा आप म्यूचुअल किस लिए करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर अपने पार्टनर का एड्रेस। उसके बाद चलते हैं सेकेंड पेज पर। सेकेंड पेज पर यहाँ पर जो है एम्प्लॉई 1 जो देख रहे हैं आप, एम्प्लॉई 1 पर अपना सिग्नेचर करेंगे, और एम्प्लॉई नंबर 2 पर आपका पार्टनर का सिग्नेचर होगा। उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, उसके बाद कुछ नहीं भरना है। उसके बाद पेज नंबर 3 पर चलते हैं। पेज नंबर 3 भी आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ ऑफिस यूज के लिए है, फॉर द यूज ऑफ ऑफिस। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद ये चौथा पेज है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, ये भी ऑफिस यूज के लिए है, इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद जो पाँचवा पेज पर आते हैं, पाँचवा पेज नंबर 5 पर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूचुअल 1। तो म्यूचुअल 1 में जो होगा वो अपना डिटेल्स डालिएगा, अपना नेम लिखिएगा ब्लॉक लेटर्स में, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है ऋषि कुमार। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखेंगे, फिर कम्युनिटी डालिएंगे OBC जनरल जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका PF नंबर हो जाएगा, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। टिकट नंबर को कुछ नहीं लिखना है। डेसिग्नेशन आपको डालना है TM4। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट RS डालना है 5200 से 20,200, जो भी आपका पेमेंट बनता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेड पे लिखना होगा। उसके बाद कैटेगरी डालना है, ये जो पेमेंट है वो किस लेवल में आता है, तो लेवल 1 में आता है। ग्रुप डी हम लिख दिए हैं, अगर आप लेवल 1 भी लिख कर छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट लिखना है, ये मेरा डिपार्टमेंट हो गया इंजीनियरिंग। अगर आप ऑपरेटिंग में है तो ऑपरेटिंग लिखिए, कॉमर्शियल में है तो कॉमर्शियल लिखिए, यानी आप जो जिस डिपार्टमेंट में भी है वहाँ का आप डिपार्टमेंट भरिएगा। उसके बाद आपको लिखना है यूनिट ऑफ विच वर्किंग, आप जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ का यूनिट लिखिएगा, जैसे मेरा SSE पीवे CNI चांडिल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर डिवीज़न लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेलवे लिखना है, साउथ ईस्ट रेलवे मेरा पड़ता है। अगर आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आते हैं तो ECR लिख सकते हैं, अगर वेस्ट सेंट्रल रेलवे है तो WCR, यानी आप जिस रेलवे में भी पढ़ते हैं आपको वहाँ का लिखना है।
उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे जो ABCD करके है, ये आपका म्यूचुअल 2 वाले का भरना है, जिसके साथ आपका म्यूचुअल हो रहा है। उनका नाम लिखना है, जैसे उनका नाम कार्तिक किस्कू हो गया। उसके बाद PF नंबर डालना है इनका। उसके बाद डेसिग्नेशन डालना है, लेवल डालना है, डिपार्टमेंट हो गया इंजीनियरिंग, यूनिट ऑफिस इन विच वर्किंग SSC पीवे BRR बराकर हो गया। उसके बाद डिवीज़न डालना है आसनसोल। उसके बाद रेलवे डालना है, तो इनका ईस्ट रेलवे पड़ता है, ईस्टर्न रेलवे। उसके बाद ग्रेड पे डालना है 5200 से 20,200। उसके बाद ये ग्रेड पे हो गया 1800। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये आपका म्यूचुअल 1 है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल 1 है। तो इसलिए यहाँ पर जो साइन होगा, म्यूचुअल 1 का जो साइन होगा वो आप अपना साइन कीजिएगा, यहाँ पर अपना साइन कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअल 2 लिखा हुआ है। तो ये जो म्यूचुअल 2 है, आपके पार्टनर का डिटेल्स इसमें आएगा म्यूचुअल 2 में, जिसके साथ आपका म्यूचुअल हो रहा है। तो इसमें आपको लिखना है, नाम लिखना है सेम उसी का, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डालना है, कम्युनिटी डालना है, PF नंबर लिखना है। उसके बाद डेसिग्नेशन लिखना है, टिकट नंबर को ब्लैंक छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड पे हो गया पेमेंट और ग्रेड पे। उसके बाद ये लेवल डिपार्टमेंट डालना है, यूनिट ऑफ ये आपका डालना है SSC पीवे बराकर। आप जिस यूनिट में भी काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ का लिखना है। उसके बाद डिवीज़न डालना है, इनका आसनसोल है। रेलवे डालना है, ईस्टर्न रेलवे हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो अपना म्यूचुअल 1 का डिटेल्स डालिएगा, यानी कि आप अपना डिटेल्स डालिएगा। तो नेम हो गया आपका ब्लॉक लेटर में, फिर PF नंबर, डेसिग्नेशन, कैटेगरी, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग हो गया, यूनिट इन विच वर्किंग SSC पीवे CNI, डिवीज़न आंध्रा रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये पेवन ग्रेड पे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए म्यूचुअल 2 लिखा हुआ है, तो म्यूचुअल 2 में यहाँ पर लास्ट में जो साइन होगा वो आपके पार्टनर का साइन होगा, जिसके साथ भी आपका म्यूचुअल हो रहा है। उसके बाद ये आपका लास्ट पेज था। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आप देख रहे हैं सर्विस सीट, ये आपका ऑफिस में लगेगा। इसको आपको कहीं से भी डालना नहीं होगा पड़ेगा। ये सब सिर्फ ऑफिस वाले ज़ेरॉक्स करके इसमें लगा देंगे।